जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे नाना प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, उन सभी विद्वान साथियों, विषय बहनों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, वंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, जैसे कि आप जान रहे हैं, आपका जो हिंदी ग्रामर का बिंदु चल रहा है वो रस चल रहा है। हम सभी लोग मिलकर उस बिंदु के ऊपर विस्तार से आपसी वार्तालाप, चर्चा एवं परिचर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, एक भी पॉइंट छूट नहीं रहा और एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, मजा आएगा, मेरी गारंटी है। और कंसेप्ट वाइज चीजों को पढ़िएगा, हमेशा कहीं भी रहिएगा। आज हम बात करने वाले हैं वात्सल रस। जी हाँ, वात्सल रस को पढ़ेंगे। वात्सल्य, जी हाँ क्या विद्यार्थीगण, वात्सल रस। वात्सल रस का जो स्थायी भाव होता है प्रिय दोस्तों, वो क्या होता है? वत्सलता। क्या होता है? वत्सल्यता। वात्सल रस का जो स्थायी भाव होता है क्या होता है? वत्सलता। और वत्सलता का मतलब जो होता है विद्यार्थीगण, वो होता है स्नेह। यानी एक माँ की महिमा जो अपने बच्चे के ऊपर बरसती है, उसी को स्नेह कहा जाता है। यह जरूरी नहीं है एक माँ की महिमा ही अपने बच्चे के ऊपर बरसे। हम अपने घर परिवार में देखने को मिलता है विद्यार्थीगण, बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं, हम उनके ऊपर जो लाड प्यार बरसाते हैं, वो याद रखना उसी को स्नेह कहा जाता है। पर अपने से उम्र में बराबर या बड़े के लिए प्रेम होता है दोस्तों, याद रखना। आइए जरा हम देखते हैं उदाहरण इसके और कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। दोस्तों, हम बात करें जैसे, तो उदाहरण आता है, किलकत कान घुटरुवन, किलकत कान घुटरुवन आवत। जी हाँ, किलकत कान घुटरुवन आवत। फिर कहते हैं मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय कनक नंद के आंगन। अरे कहते हैं बिंब पकड़िबे धावत। कहते हैं बिंब पकड़िबे धावत। और कहते हैं इतने से बालद सा मुख विरख यशोदा। विद्यार्थीगण, याद रखना, एग्जाम्पल अगर कहीं भी आ जाए तो आपको गलत नहीं करना है कि किलकत कान घुटरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। दोस्तों, इसी पे जरा देखते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण क्या कहता है? जैसे आता है, यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे। यशोदा हरि पालने झुलावे। जी हाँ, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे यानी मल्हाई, हलरावे, दुलराई, जोई सोई कुछ गावे। जोई सोई कछु गावे। याद रखना, ये भी होता हमारा क्या? वात्सल रस ही होता है। प्रश्न आता है, ऐसे आता है विद्यार्थीगण, मैया मोरी मह नहीं माखन खायो। एग्जाम में प्रश्न कोई आए विद्यार्थीगण, गलत नहीं करना है। जैसे मैया मोरी मह नहीं माखन खायो। विद्यार्थीगण जरा देखो, मैया मोरी यानी मैया मोही ऐसे भी आता है, तो याद रखना मैया मोही मैं नहीं माखन खायो। तो दोस्तों, ये भी वात्सल रस का ही उदाहरण होता है। आइए जरा देखते हैं, अर्थ देख लेते हैं। जैसे कह रहा किलकत कान घुटरुवन आवत। विद्यार्थीगण, जब
हम कहते हैं बच्चा बचपन में छोटा होता है, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण की बात हो रही है जब बचपन में छोटे होते हैं। तो अक्सर जब बचपन में बच्चा छोटा होता है तो घुटनों के बल पर किलकारी मारकर चलता है, और जैसे ही घुटने के बल पर छोड़ देता है तो बच्चा किलकारी मारना भी छोड़ देता है, याद रखना। तो हमारा कहने का मतलब ये है, जब बचपन में श्री कृष्ण छोटे होते हैं तो वो घुटनों के बल पर किलकारी मारकर घुटनों के बल पर चलते हैं। देखो, किलकत कान घुटरगु नावत, यानी घुटनों के बल पर कान यानी श्री कृष्ण किलकारी मारकर चलते हैं। अरे मणिमय कनक नंद के आंगन, लेकिन जिस नंद बाबा के आंगन में ये किलकारी मारकर घुटनों के बल पे चलते हैं, वो नंद बाबा का आंगन मणिमय कनक, कनक का मतलब होता है सोना, मणिमय यानी होता है मणि, यानी सोना और मणियों से वो जड़ा होता है। जैसे आज हम घर परिवार में अपना घर मकान बनाते हैं, टाइल्स लगवाते हैं, कांच लगाते हैं, उसमें विद्यार्थीगण तो चमकता रहता है, उसमें परछाई भी व्यक्ति की दिखती है। तो वही कह रहा है कि जब नंद बाबा के आंगन में घुटनों के बल पर किलकारी मारकर चलते हैं, लेकिन जिस नंद बाबा के आंगन में चलते हैं तो वो आंगन सोना और मणियों से जड़वित होता है, जड़ा होता है, और उस आंगन में जब वो चलते हैं तो उनकी परछाई दिखती है, किसकी? श्री कृष्ण की। और बिंब पकड़िबे धावत, जो परछाई उनकी दिखती है बिंब प्रतिबिंब, उसी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। अरे इतने में कहते हैं बालद सा मुख विरक यशोदा। विद्यार्थीगण 2 लाइन आगे होती है तो याद रखना, पर इतना आ जाए तो गलत मत करिएगा, ऐसे आएगा बालद, बालद सा मुख, मुख विरक यशोदा, विरक ही याद रखना, विरक ही यशोदा, जी हाँ यशोदा आता है। बालद सा मुख विरक यशोदा नंद बाबा के पुत्र को पुनः पुनः बुलाती हैं। तो कहा जा रहा है विद्यार्थीगण, जैसे ही माँ यशोदा देखती हैं तो कहती हैं बालद सा मुख विरक यशोदा। एक माँ की ममता इतनी अजीब होती है, आती है फट से उठाकर अचले तल ढक कर दूध पिलाने लगती है। तो विद्यार्थीगण गलत मत करना, इतने ही देखते ही आप मारेंगे, वात्सल्य से याद रखना, कहीं रहना। जरा देखो कह रहा है अगला, कहा जा रहा है कि यशोदा हरि पालने झुलावे। माँ यशोदा है, यानी घर परिवार में जब बच्चा छोटा होता है तो उसको पालने में झुलाया जाता है, आप जानते हो। स्नेह करती है माँ, या घर परिवार में छोटा बच्चा होता है सभी लोग स्नेह करते हैं। तो याद रखना, माँ यशोदा होती हरि श्री कृष्ण को पालने में झुला रही होती हैं। मल्हाई स्नेह करती हैं, मल्हाई यानी विद्यार्थीगण स्नेह करती हैं। हलरावे यानी पुचकारी मारती हैं। जब गृहिणियां किसी बच्चे को खिला रही होती है, विद्यार्थीगण पालने में झुला रही होती हैं, तो पुचकारी मारती हैं, वो भी एक तरह का ममत्व होता है स्नेह। तो स्नेह करती हैं, हलरावे पुचकारी मारती है, दुलराई दुलारती हैं, और जो सोई कछुगावे, जो भी सो कुछ मन में आ रहा है सो गा रही हैं। याद रखना, हमेशा और हमेशा ये भी वात्सल्य रस, उसका स्थायी भाव वात्सल्यता होता है। जरा इसको देखो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। विद्यार्थीगण यहाँ भी वही है, अब आप जान रहे हो, एक बार स्क्रीनशॉट लो। तो दोस्तों याद रखना, मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, आपके हिंदी ग्रामर के समस्त वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़ चुके हैं, जाके देखिएगा। कंसेप्ट वाइज विद्यार्थीगण एक एक मैंने तथ्य बताया है, जो रस का संपूर्ण परिचय होगा, पाठ करके पढ़ा होगा, प्लेलिस्ट में वीडियो है। ऐसे हर एक, चाहे संधि हो, चाहे समास हो, चाहे कुछ भी हो विद्यार्थीगण, मैंने बहुत विस्तार से चर्चा की। आप तक जो प्रश्न आप नहीं समझ पाए होंगे संधि समास के, वो भी उदाहरण हल करेंगे। तो दोस्तों आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी, फिर नेक्स्ट दिन मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।